मेरी माँ अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और सर्जरी के लिए तुरंत 1 लाख युआन की जरूरत थी। मैं अपना तिमाही बोनस पहले लेना चाहता था, लेकिन मेरी मंगेतर ने मुझे बताया कि कंपनी के खाते में पैसे नहीं हैं। फिर उसने तुरंत अपने नए पुरुष सहायक के लिए एक लैंड रोवर खरीद लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैं फिर से पैसे की बात करूंगा तो अगले महीने हमारी शादी नहीं होगी। गुस्से में मैंने मेज पर मुक्का मारा। ठीक है, कोई शादी नहीं। फोन रखने के बाद मैंने अपनी मंगेतर की तरफ देखा और कहा, मुयान अस्पताल ने अभी फोन किया था, मेरी माँ को ब्रेन हैमरेज हो गया है और सर्जरी के लिए 1 लाख युआन चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा वो हंसी और बोली, कंपनी के खाते में पैसे नहीं हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले वो गु लिंगशी की तरफ मुड़ी और बोली, दोपहर में कार की चाबियां डिलीवर कर दो। मैं चाबियों को घूर रहा था, खून मेरे सिर में चढ़ गया। मैंने कहा, ये कंपनी की बिजनेस व्हीकल है, लेकिन पिछले साल हमारा कुल प्रॉफिट इस कार की कीमत का आधा भी नहीं था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, सांस तक अटक गई। आखिरकार मैंने दांत पीसकर गुस्से से कांपते हुए तलाक की मांग कर दी। वो बस मुस्कुराया, जैसे कोई बेकार साइलेंट फिल्म देख रहा हो। वो मेज पर टेक लगाकर बाजू क्रॉस करके मुझे देखकर मुस्कुराया। चेनमेंग, मजाक मत करो, कंपनी में तुम्हारा भी हिस्सा है। लेकिन उसका लहजा किसी रोते बच्चे को समझाने जैसा था। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे मौसम की बात कर रहा हो। और हम अगले महीने शादी करने वाले हैं। आह, तुम कितने बड़े हो, इतनी छोटी बात पर इतना बचकाना व्यवहार। लेकिन मेरी माँ आईसीयू में पड़ी है, लाल बत्ती चमक रही है। मैंने ऊपर देखा, मेरी आवाज रेतीली मैथिली की तरह खुरदुरी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो कुछ नहीं बोली, बस उसी नजर से मुझे देखती रही। मैंने शब्द एक एक करके पटके, और मैं शादी नहीं कर रहा। वो एक पल के लिए रुकी, लेकिन 1 सेकंड के बाद हंस पड़ी और कंधे उचकाए। ठीक है, कोई शादी नहीं, उसने जोड़ा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। गु लिंगशी ने तब बोलना शुरू किया। उसकी आवाज नर्म और सही थी। भाई चैन, प्रेसिडेंट चैन, आपका मतलब ये नहीं था। उत्तेजित मत हो ईशी, मैंने कहा, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि उसके होठों पर मुस्कान थी। मैं उसे घूरते हुए दांत किटकिटाकर हर शब्द निकाला। मेरी माँ बीमार है, सर्जरी के लिए 1 लाख युआन चाहिए। मैं महीने के अंत तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी चाहिए। वो रोका, फिर पूछा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? कुछ दिन पहले तो ठीक थी। मेरे गले में सिकुड़न हुई और मैं चिल्लाया, अचानक सेरेब्रल हैमरेज हो गया है, वो अभी आईसीयू में है। उसने गु लिंगशी की तरफ देखा और कंधे उचकाकर जवाब दिया, आंटी तो हमेशा स्वस्थ रही हैं। ये झूठ बहुत सस्ता है, अब और मत गढ़ो। मेरा खून तुरंत उबल पड़ा। मैं चिल्लाया और पूरा बिल्डिंग हिल गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी माँ अभी अस्पताल में पड़ी है। अगर विश्वास नहीं तो अभी मेरे साथ अस्पताल चलो। वो हिला नहीं, बस अपनी बाह पर हल्का थप्पा देते हुए लाचार लहजे में बोला, चेनमिंग, अगर गुस्सा है तो सीधे कह दो, माँ की सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आंटी मेरे साथ हमेशा अच्छी रहीं, उन्हें इस तरह श्राप देना उचित है? मैं एक कदम आगे बढ़ा, पुराना कोटेशन शीट कुचल दिया और सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या मैं अपना तिमाही बोनस पहले निकाल सकता हूँ? मैं बाकी 1 लाख नहीं चाहता। उसने और तेज जवाब दिया, मैंने कहा ना, कंपनी के खाते में पैसे नहीं हैं। मैंने चाबियों की तरफ इशारा किया और पूछा, लैंड रोवर के पैसे कहाँ से आए? उसने भौहें चढ़ाई और पलटकर कहा, यह कंपनी की बिजनेस व्हीकल है, तुम सेल्स बैकग्राउंड से हो, मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है ना। मैं ठंडे स्वर में हंसा, मेरा दिल पूरी तरह जाम हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और वो तेजी से चली गई। उसकी हाई हील्स की आवाज ठंडी और साफ थी। अगर इस्तीफा देना है तो रिपोर्ट लिखो, मैं तुरंत अप्रूव कर दूंगी। अगर मंगेतर तोड़नी है तो ठीक है, बाद में बेथरोतल गिफ्ट्स लौटा दूंगी। वो चाबियां लेकर वापस आई, चेहरा पूरी तरह सच्चाई भरा। भाई चेन, मुझे सच में नहीं पता था कि इतना बड़ा गलतफहमी हो जाएगा। कार अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, मैं दोपहर में कैंसिल करवा दूंगी और पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन मुझे पता था कि वो पैसे वापस नहीं करेगी। गु लिंगशी ने चाबियां छीन ली, मुझे देखा तक नहीं और सिर्फ इतना कहा, कैंसिल करने की जरूरत नहीं, ये कंपनी की तरफ से तुम्हारी कड़ी मेहनत का इनाम है, तुम्हें ये मिलना चाहिए। चेन मिंग की बकवास मत सुनो, उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। उसने चाबियां छीन ली, मुझे देखा तक नहीं और बोला, कैंसिल करने की जरूरत नहीं, ये कंपनी की तरफ से तुम्हारी कड़ी मेहनत का इनाम है, तुम्हें ये मिलना चाहिए। मेरी प्रिया को बिल्कुल बीमारी नहीं है। आखिरकार उसने इस्तीफा लिखकर मेरी मेज पर रख दिया। मैंने लिख दिया है और अपनी डेस्क पर रख दिया है। मैंने तुरंत साइन कर दिया। जाते समय मैंने क्लाइंट की सारी जानकारी गु लिंगशी को सौंप दी। कंपनी का काम मत रोको। मैं कर्सर को घूरता रहा, बिल्कुल अदोन। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। पापा का फोन था। उनकी आवाज रुंधी हुई, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, 2 दिन में सर्जरी का खर्चा जुटाना होगा। तुम्हारे वहाँ क्या हाल है? मैं अस्पताल के गलियारे में दौड़ता हुआ पहुंचा। ठंडी, हड्डियां जमा देने वाली डिसइंफेक्टेंट की महक से मेरा गला सूख गया। मैंने फोन रखा और पापा से सिर्फ इतना कहा, पापा, मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूं। पापा ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में सावधानी थी। बेटा, पैसे में कोई समस्या तो नहीं है? मैं कुछ नहीं बोला, बस उनका हाथ जोर से दबाया। पापा, चिंता मत कीजिए, कंपनी में छोटी समस्या है। मैं उस नंबर पर गया जिसे मैंने 7 साल से डायल नहीं किया था। उंगली एक पल के लिए हिचकी, फिर मैंने बटन दबा दिया। कॉल कनेक्ट हुई और मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। श्याओवान, मुझे थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, तुमसे 1 लाख युआन उधार चाहिए। उसने सिर्फ 2 सेकंड रुककर पूछा, तुम किस अस्पताल में हो? मैंने पता बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, 10 मिनट में इंतजार करो, और फोन काट दिया। न कोई औपचारिकता, न पूछताछ, बस उसने बैंक कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। पीछे पिन नंबर लिखा था। मैं तुरंत पेमेंट करने गया, बाकी बात बाद में। उस पल मेरे हाथ ठंडे थे, लेकिन कार्ड गर्म था। मैंने कार्ड दिया और स्टाफ ने अमाउंट बोला, 1 लाख। साइन करने के बाद रसीद थामे मैं मुड़ा और उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह पाया। वो मेरे पापा के पास बैठा हुआ था, धीरे से उनका कंधा थपथपा रहा था। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन मजबूत थी।
चाचा चिंता मत कीजिए, आजकल मेडिसिन बहुत एडवांस है, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने पूर्व चीन के सबसे अच्छे न्यूरोसर्जन से बात कर ली है। उसने सिर घुमाया और मुझे गौर से देखा, भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई, नाराजगी नहीं, सच्ची चिंता। चेन मिंग को क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारी कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। उसे देखकर अचानक मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। उसकी आंखों में देखकर मेरा सीना भारी हो गया और आखिरकार मैं फसफसाया, तुम जानते हो, अगर कोई सच में तुम्हारी परवाह करता है। मैं उसकी आंखों में देखा, सीना दुख रहा था। आखिरकार फुसफुसाया, अगर कोई सच में परवाह करता तो क्या वो ऐसा कर सकता था? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। उसका नाम स्क्रीन पर आया। उसकी आवाज तेज और तीखी थी। चेन मिंग, तुम कहाँ हो? हैंगान ग्रुप के जनरल मैनेजर शी कंपनी में आए हैं, तुम तुरंत वापस आओ। मैंने शब्दों को घूरा और अचानक मुस्कुरा दिया। मैंने फोन उठाया, आवाज अजीब तरह से शांत थी। मैं अस्पताल में हूँ। जनरल मैनेजर शेन, मैंने इस्तीफा दे दिया है। बिजनेस की बात हो तो गूलिंग शी से संपर्क कीजिए। वो टॉप टैलेंट है जो $1 मिलियन की लग्जरी कार चलाता है। निश्चित रूप से इस छोटी सी बात को हैंडल कर लेगा। मैंने सुना शेन मुयान ने आवाज नीची की, लेकिन गुस्सा दबा नहीं पाया। चेन मिंग, मुझे ऐसा मत दो। जनरल मैनेजर शी, ये डील कितनी बड़ी है? तुम जानते हो ना? उसका लहजा तनावपूर्ण तार की तरह था। उसने पूछा, अगर मैं वापस नहीं आया तो 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मुझे उस नंबर की ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे बीमार सुई मेरे कान में चुभ रही हो। मैं आईसीयू के दरवाजे पर लाल बत्ती को घूर रहा था और धीरे से कहा, तो निकल जाने दो। गलियारा एक पल के लिए शांत हो गया। दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। मैं सांस रोके उसके अगले सवाल का इंतजार कर रहा था। उसने लहजा नरम किया, लेकिन अभी भी सुपीरियॉरिटी झलक रही थी। चेन मिंग, तुम्हारी माँ की बात बाद में करेंगे, पहले वापस आकर ये ऑर्डर पूरा कर दो, ठीक है? लेकिन उसने आंटी की हालत तक नहीं पूछी। 3 मिनट पहले किन शियावान ने झुककर मेरे पापा का कंधा थपथपाया था, चाचा चिंता मत कीजिए। 3 मिनट बाद मेरी मंगेतर फोन पर कह रही थी, तुम्हारी माँ की बात बाद में करेंगे। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आवाज धातु काटने वाले स्कैल्पल की तरह ठंडी थी। शैन मुयान, आज के बाद कंपनी और तुम्हारे मामले मुझसे कोई लेना देना नहीं, और मेरी माँ के मामले तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर मैंने तुरंत फोन काट दिया। 5 सेकंड बाद उसने फिर कॉल किया। मैंने नहीं उठाया। फिर कॉल आया। मैंने फिर नहीं उठाया। तीसरी बार मैंने उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दुख से नहीं, गुस्से से। चेन मिंग, अगर तुम 20 मिनट में कंपनी नहीं लौटे तो जिंदगी भर शादी भूल जाओ। मैं मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, ठीक है, तो मैं शादी नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, शैन मुयान ने गुस्से में फोन काट दिया। गलियारे में सिर्फ बिजी टोन की आवाज रह गई। किन शाओवान ने मुझे पानी की बोतल थमाई। मैंने ढक्कन खोला और 2 घूंट ठंडा पानी पिया। ठंडक पेट तक पहुंची, लेकिन दिल की आग नहीं बुझी थी। मैं बोतल हाथ में थामे कुछ सेकंड चुप रहा, फिर गंभीरता से उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, शाओवान, क्या तुम हैंगान ग्रुप के उस ऑर्डर में इंटरेस्टेड हो? वो चौंक गया। स्पष्ट रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने पलकें झपकीं और बहुत नर्म आवाज में कहा, हैंगान वो 30 मिलियन वाला ऑर्डर था जो फोन पर चर्चा हो रही थी। मैंने शांति से सिर हिलाया और समझाया कि मैं वापस कंपनी नहीं जा रहा हूं। मैंने आगे कहा, इस डील को मैं आधे साल से फॉलो कर रहा हूं। प्रपोजल, कोटेशन, हर डिटेल मेरे दिमाग में है। शियावान चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने उसकी तरफ देखा और अपनी बात पूरी की। इस डील को तुम्हें मेरी मुसीबत से निकालने के शुक्रिया के रूप में समझ लो। अगर ये फाइनल हो गई तो करीब 4 मिलियन का कमीशन होगा। अगर तुम्हारी कंपनी हैंडल कर सकती है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ऊपर देखा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मिंगे, शियावान, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। ये शब्द सुनकर मैं एक पल के लिए भौंचक्का रह गया, जैसे बचपन में वापस चला गया हूं। वो अचानक आगे बढ़ा और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। जोर से नहीं, सिर्फ उंगलियों का स्पर्श। पीठ पर वही पुरानी गर्माहट और आराम था। मैंने नीचे उसके हाथ को देखा, फिर उसकी आंखों में। वो नजर नहीं हटाया, बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखें अभी भी वही चमकदार और साफ थी जो बचपन में थीं। मैंने फोन निकाला, मिस्टर शी का नंबर ढूंढा, मैसेज टाइप किया और भेज दिया। स्क्रीन को कुछ सेकंड घूरने के बाद मैं कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। 40 मिनट बाद फोन वाइब्रेट हुआ। मिस्टर शी ने सिर्फ 3 शब्द लिखे, नो प्रॉब्लम। मैंने आंखें खोली और स्क्रीन देखा। आखिरकार राहत महसूस हुई। शियावान झुककर स्क्रीन देखने लगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि वो समझ गया है। उस पल मुझे अचानक बहुत हल्का महसूस हुआ। आधे घंटे बाद शेन मुयान ने अपने वीचैट मूवमेंट्स पर एक फोटो पोस्ट किया। गू लिंगशी मिस्टर शी से हाथ मिलाते हुए। कैप्शन था, कुछ लोगों जैसा नहीं। कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि कंपनी उनके बिना नहीं चल सकती। आखिरी वाक्य था, कुछ लोग सब समझते हैं। मैंने फोन जेब में रखा और हंस दिया। शो अभी शुरू हुआ है। ये बदला नहीं सबूत है, निकास नहीं प्रवेश है। अगले दिन मेरी मां की सर्जरी सफल रही। सर्जन ने मास्क उतारा और कहा कि मरीज को कुछ दिन आराम और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। अगर कोई जटिलता नहीं हुई तो उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुझे पता था कि इसमें किन शियावान का बड़ा योगदान है। मैं तुरंत उसे पर्सनली थैंक यू करने गया। वो बस शर्माते हुए मुस्कुराया, सिर झुकाया और अपने कपड़े का किनारा उंगलियों से खेलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे 17 साल की उम्र में पहली बार मुझसे मिला था। अगले हफ्ते हैंगॉन ग्रुप की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी थी। मैं डार्क ग्रे सूट पहनकर रिवॉल्विंग डोर से अंदर घुसा तो सीधे शेन मुयान और गू लिंगशी से टकरा गया। शेन मुयान लाल लंबी ड्रेस पहनी थी, दाया हाथ गू लिंगशी के साथ लिपटा हुआ, बाएं हाथ में ब्लैक हैंडबैग।
गुलिंगशी सफेद सूट में था, बाल परफेक्ट स्टाइल किए हुए, और उसके कदम सामान्य से ज्यादा लंबे थे। दोनों ने मुझे देखते ही रुक गए। गुलिंगशी सबसे पहले बोला, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी आवाज में, अरे ये चैनमिन तो नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, नजर मेरी टाई पर अटक गई। वो 2 कदम आगे आया और मेरे सामने खड़ा होकर नाटकीय गंभीरता से बोला, सेल्स पर्सन के लिए बेस सैलरी 4000 प्लस कमीशन कैसा रहेगा? मैंने उसे देखा, कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कंधे उचकाए, नकली अफसोस जताया। अब शैन मोयान बोली, आवाज नीची, चैनमिन, आज पार्टी में प्रेसिडेंट शी आएंगे, तुम जानते हो ये क्लाइंट कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो रुकी और ऊपर देखा, यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। गुलिंगशी ने अचानक हाथ उठाया और सहजता से शैन के कंधे पर रख दिया। हरकत छोटी थी लेकिन जानबूझकर की गई, जैसे अपना अधिकार जताना हो। शैन का कंधा थोड़ा सख्त हुआ लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। प्रेसिडेंट झो पास आए, नाटक करते हुए अनजान बनते हुए बोले, प्रेसिडेंट चैन। अरे नहीं मिस्टर चैन, अब आप कहाँ काम कर रहे हैं? उसके साथ वाली महिला चीखी, क्या ये प्रेसिडेंट चैन के पूर्व मंगेतर नहीं है? सुना है आपकी मंगनी टूट गई है। मैंने उनकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मैं आज कोई गड़बड़ करने नहीं आया हूं। मेरी आवाज तेज नहीं थी लेकिन हर शब्द साफ था, जैसे सच और झूठ को नापने वाली पट्टी। जैसे ही मैंने बात खत्म की, लॉबी के प्रवेश द्वार पर हलचल मच गई। मैंने मुड़कर देखा, एक समूह तेजी से अंदर आ रहा था। सबसे आगे प्रेसिडेंट शी थे और उनके बगल में किन शाओवान। मिस्टर शी सीधे शैन मुयान और गोलिंगशी के पास से बिना एक नजर डाले गुजर गए। लॉबी में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। मिस्टर शी मेरे सामने रुके, हाथ बढ़ाया और स्नेह भरी मुस्कान के साथ बोले, श्याओ चैन, तुम आ गए, स्वागत है, स्वागत है। उनकी आवाज तेज नहीं थी लेकिन पूरी लॉबी में गूंज गई। मिस्टर शी ने मुड़कर परिचय कराया, ये मिस्टर किन है, शेंघवा ग्रुप के चेयरमैन। किन शाओवान ने हाथ बढ़ाया, आंखों में मुस्कान थी। बिल्कुल, मैं इन्हें जानता हूं, बचपन से जानता हूं। पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया। मिस्टर शी ने सबकी तरफ मुड़कर गंभीर घोषणा की कि हेंगान ग्रुप और शेंघवा ग्रुप के बीच लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है। शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 30 मिलियन। शेंघवा के मिस्टर किन सबसे डिसाइसिव पार्टनर हैं जिनसे मैंने कभी डील की है। गुलिंगशी तेजी से मिस्टर शी की तरफ बढ़ा, उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। मिस्टर शी, ये तो गलत है, हमने पिछले हफ्ते सब कुछ फाइनल कर लिया था ना। प्लान, कोटेशन, डिलीवरी पीरियड सब तय था। लेकिन मिस्टर शी ने उसे ठंडी नजर से देखा। उन्होंने एक एक शब्द कहा, तुमने मुझे पूरी तरह कॉपी किया हुआ प्लान लाकर दिया था, डेटा बदला था, हेडर तक नहीं हटाया था। तुमने मुझे प्लान दिया, मैंने डेटा बदला लेकिन हेडर पूरी तरह नहीं हटाया। क्या तुम सोचते हो मैंने नहीं देखा? गुलिंगशी का चेहरा लाल से सफेद हो गया। मैंने सुना, मिस्टर शी चिल्लाए, गुलिंगशी की सफाई को बीच में ही काटते हुए। उनकी नजर चाकू की तरह तेज थी। तुमने कॉपी नहीं किया है ना? फिर उनका लहजा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तुमने मुंह खोलकर कहा कि यह प्रोजेक्ट हमेशा तुम्हारा रहा है और चैन मिंग सिर्फ सहायता कर रहा था। मिस्टर शी ने एक फाइल फेंकी, हवा में कागज के टुकड़े चमकने लगे। जॉब स्टार्ट डेट 15 जुलाई 2023। उनकी आवाज लोहे की सुई की तरह गहरी थी। तुमने कहा यह प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम जिम्मेदार हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो यहाँ 6 महीने से भी कम समय से है। मैंने देखा गुलिंगशी का मुंह खुला लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। उसका गला किसी अदृश्य हाथ से दबा हुआ लग रहा था। उस पल पूरी लॉबी में अजीब सन्नाटा छा गया, सांस लेना भी बंद हो गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने धीरे से कहा, क्रेडिट चुराने की बात। दूसरे ने कहा, इन्होंने पहले ही जांच कर लेनी चाहिए थी। हालांकि आवाजें धीमी थीं लेकिन वो हवा में सुई की तरह चुभ रही थीं। मिस्टर शी ने सीधे गुलिंगशी की तरफ देखा और एक एक शब्द बोला, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो दूसरों का क्रेडिट चुराते हैं। उस चमकदार रोशनी में मैंने साफ देखा कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मिस्टर शी की आस्तीन गुलिंगशी के नाक से गुजरी। उन्होंने फैसला सुनाया, तुम अपने ही साथी से चोरी करते हो, फिर मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कैसे कर सकता हूं? उनके शब्दों के बाद हवा जम सी गई। मैंने देखा गुलिंगशी वहां खड़ा था, जैसे उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। उसके होंठ कांप रहे थे, उंगलियां कांप रही थीं, घबराहट से नहीं बल्कि पूरी तरह टूट जाने से। अचानक उसने सिर घुमाया और मुझे घूरा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसकी आंखों की सारी रोशनी गायब हो गई, सिर्फ नंगी नफरत रह गई। उसने दांत पीसकर 2 शब्द निकाले, तुमने किया। वो मुझ पर चिल्लाया, तुमने ही ये सब किया है ना? तुमने जानबूझकर ऑर्डर छीना, जानबूझकर इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया। हर शब्द जमीन फाड़ता हुआ लग रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया, गर्दन से कनपटी तक नसें उभर आईं। अचानक वो एक कदम आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुमने शेंगवा के साथ पहले से सांठ-गांठ कर ली थी ना? चैनमिंग, तुमने मुझे फंसाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांतिपूर्वक उसे घूरता रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। मेरी आवाज डरावनी शांति वाली थी। मेरी गलती है। वो स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। आवाज तेज नहीं थी लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह था। मैंने हेंगान डील को आधा साल तक हैंडल किया। तुमने मेरी चीज लेकर मिस्टर शी से बात की और दावा किया कि तुमने हासिल किया। उस पल उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसने मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसके हाथ के छूने से पहले ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। मैं पूरे समय हिला तक नहीं, पलक तक नहीं झपकाई। मिस्टर शी ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी जगह पे दंगा करने की हिम्मत? शब्द पूरे होने से पहले ही लॉबी की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। उसका आखिरी वाक्य जमीन पर गिरा और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। उसके पैर हवा में लात मार रहे थे, चमड़े के जूते मार्बल फर्श पर खरोचते जा रहे थे। आवाज धीरे धीरे कम होती गई और अंत में दरवाजे में गुम हो गई। शैन मोयान वहीं खड़ी रह गई, चेहरा भावहीन, लेकिन मैं साफ देख रहा था कि उसके होठ हल्के से कांप रहे हैं। आखिरकार उसने बोलना शुरू किया, आवाज पहले से ही कांप रही थी। किन शाओवान, शेंघवा ग्रुप, वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? तुम दोनों का रिश्ता एग्जैक्टली क्या है? मैंने शांत नजरों से उसे देखा और कहा, शैन मोयान, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। उसके होंठ कांपे, आंखों में आंसू भर आए।
लेकिन मैंने बात जारी रखी। एक एक शब्द साफ साफ कहा। तुमने खुद इस्तीफा स्वीकार किया, मंगनी तोड़ी। तुमने कहा था कंपनी किसी के बिना भी चल सकती है, और तुम सही थी, ये सच में किसी के बिना भी चल सकती है। मैं रुका, मेरी नज़र बर्फ की तरह ठंडी थी। जहां तक किन श्याओवान का सवाल है, मैं तुम्हारा कौन हूं, तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी बात पूरी होते ही उसके आंसू फाइनली गिर पड़े। एक एक आंसू मार्बल फर्श पर गिरा। हर बूंद मेरे चेहरे पर ड्रम की तरह भारी और साफ लग रही थी, जैसे दिल पर चोट पड़ रही हो। मैं मुड़ गया, अब उसे देखना भी नहीं चाहता था। शैन मुयान और मिस्टर शी साथ में एलिवेटर हॉल की तरफ चले गए। मेटल के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए। उसकी परछाई छोटी होती गई, फीकी पड़ती गई। 1 साल बाद समुद्र किनारे मैं अपना विवाह कर रहा था। किन श्याओवान सफेद वेडिंग ड्रेस में थी, बाल ऊपर किए हुए थे और अभी भी वही छोटे मोती के इयररिंग्स पहने हुए थे। अचानक मुझे याद आया, ये इयररिंग्स मैंने उसके 14वें जन्मदिन पर दिए थे। पता चला कि हमारे रिश्ते के बीज उसी साल बोए गए थे। धूप नर्म थी, समुद्री हवा हल्की थी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही मैंने अंगूठी उसकी अनामिका में डाली, उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। मैंने धीरे से पूछा, रो क्यों रही हो? उसने नाक सिकोड़ी और फुसफुसाकर कहा, कौन रो रहा है? समुद्री हवा उसके घूंघट को उड़ा रही थी। पापा सामने की पंक्ति में सीधे बैठे थे, माँ उनके बगल में बैठी थी। आंखें लाल थीं लेकिन होठों पर मुस्कान थी। माँ के ठीक होने के बाद उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा था। इवेंट मैनेजर अगला सेगमेंट अनाउंस करने ही वाले थे कि मेरा फोन जेब में वाइब्रेट हुआ। शैन मुयान का मैसेज था, सिर्फ एक लाइन, कंपनी दिवालिया हो गई, तुम्हारा मेंटर भाग गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने फोन का स्क्रीन श्याओवान की तरफ घुमा दिया। उसने नीचे देखा, फिर ऊपर मेरी तरफ देखा, कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मैं भी मुस्कुरा दिया। समुद्री हवा उसके घूंघट को खूबसूरती से उड़ा रही थी। धूप शानदार थी, हवा मुलायम थी, सब कुछ परफेक्ट था। मैंने उसका हाथ थामा और हम दोनों अपने असली जीवन की शुरुआत की तरफ चल पड़े।